शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे जीवन मंगल कार्यालयामध्ये पत्रकार संवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा कांदा प्रश्न, आदिवासींसाठी शिक्षण, युकोझोन, महिला योजना, केंद्रीय आश्रमशाळांचे राज्यामध्ये वर्गीकरण करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली। यावेळी केंद्रीय आदिवासी मंत्री रेणुकाजी सिंह यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। यावेळी बोलताना शिरूर लोकसभा मतदारसंघासह 144 मतदारसंघ विरोधी पक्षांकडे आहेत, त्या ठिकाणी भाजपाच्या वाढीसाठी मला जबाबदारी दिल्याचे सिंह म्हणाल्या। यावेळी शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये यापूर्वी शिवसेना भाजपा युती होती, आताही शिंदे गट व भाजपाची युती आहे। 2 वेळा सेनेच्या तिकिटावर शिवाजीराव आढळराव पाटील निवडून आले। ही जागा शिवसेनेची आहे, मग यापुढील काळात ती जागा सेनेला देणार का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर शिरूर लोकसभा में अब कमल खेलेगा असे सांगत प्रश्नाला बगल दिली। यावेळी भाषणामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, हुतात्मा राजगुरू आदींची पुण्यभूमी असल्याचे सांगितले। मात्र तालुक्यातील हुतात्मा बाबू गेनूंचे नाव घ्यायला त्या विसरल्या। यावेळी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, गणेश भेगडे, अतुल देशमुख, संजयजी घुंडरे, जिल्हा परिषद सदस्य आशा बुचके, मधुकर काठे, भाजपा आंबेगाव तालुका अध्यक्ष ताराचंद कराळे, जयसिंग एरंडे, सर्व पत्रकार यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह यांनी दिलेली प्रतिक्रिया पाहुयात। मुझे आज ऐसा लगा कि मैंने एक अच्छी और नई शुरुआत की है। आने वाले समय में यहाँ पर कमल की खुशबू जरूर है। मैं इस क्षेत्र में पहली बार आई। मैं आज के दिन को मैं अपना बहुत शुभ दिन मान रही हूँ, क्योंकि मैं आज शहीद राजगुरु जी के जन्म स्थली पर पहुंची। मैं उस पवित्र स्थल को प्रणाम की। मैं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि स्थल पर गई और जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ गई। मैं इस क्षेत्र के किसानों से मिली, नेताओं से मिली, युवाओं से मिली, व्यापारियों से मिली, बहुत सारी संस्थाओं से मिली, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाओं से मिली। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। ये जो क्षेत्र है छत्रपति शिवाजी महाराज का क्षेत्र है, संत गुरु ज्ञानेश्वर महाराज जी का क्षेत्र है, श्री राजगुरु जी का क्षेत्र है, महादेव भीमा शंकर जी का प्रांगण है। कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनका समाधान जरूरी है। और हम सब जानते हैं, इस देश के लोग भी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में 3 सालों में बहुत राजनीति उठापटक हुई है, जिसकी वजह से इस प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान भी हुआ है। अब बात थोड़ी पटरी भी आई है, तो कोशिश रहेगी प्रदेश सरकार की कि इस क्षेत्र की जो मांग है उस पर काम करें। और आपने गठबंधन की जो बात की है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग तय करेंगे। मैं तो यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम टीम के साथ अभी देश को और आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बहुत सारी बैठकें हुई और ये तय किया गया कि 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो आज जितने प्रकार की हमारे देश में कमियां हैं, चाहे बेरोजगारी हो या तो फिर अशिक्षा हो, कहीं कहीं जागरूकता का अभाव रहता है, ये सब कमियां दूर हो जाएंगी। कई तरह की राजनीति के जो निचोड़ है उसके संबंध में मुझे जानकारी मिली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे शिरूर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। और मंच में बैठे हुए मैं अपने सेनापतियों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए बीजेपी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार हम सब टीम भाव से काम करेंगे। अब जरूर यहाँ पर एनडीए की सरकार है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा और ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगी यहाँ पर किस पार्टी का प्रत्याशी होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर अभी पहला काम ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है
और लोकसभा ही नहीं, तो जब विधानसभा का चुनाव आता है, इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें सिर्फ एक ही घोसली विधानसभा क्षेत्र में हमारे महेश भाई बहुत सक्रिय और लोकप्रिय विधायक हैं। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र में अन्य दल के लोगों का कब्जा है। इसके संबंध में अभी भी कुछ नहीं कह सकते। यदि एनडीए को प्रत्याशी यहाँ से लड़ते हैं, जैसे आपने संजय गुट की बात की, तो उन्हें भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी समर्थित मतदाताओं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में हम मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि एनसीपी भी अब सुन रही है। उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और इस क्षेत्र को यदि विकास चाहिए तो प्रत्याशी सही और काम करने वाला होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए।